हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास ट्रिक के द्वारा, बिल्कुल सरल तरीके से, जिस तरह से आपको ज़्यादा रटना ना पड़े और समझ में आ जाए। तो मेरे वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो क्या है अव्ययी भाव समास, यानी जिन शब्दों के प्रारंभ में, मतलब जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसमें उपसर्ग लगा हो। जैसे क्या है? यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति, यानी क्या है? उपसर्ग। जिसके आगे उपसर्ग लगा हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जैसे उदाहरण क्या है? यथा संभव, यथा प्लस संभव, जैसा संभव हो। फिर अनुरूप, अनु प्लस रूप, रूप के योग्य। देखो उपसर्ग आ रहे हैं अनु। फिर आ जन्म, आ देखो उपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है, इसमें यथा उपसर्ग है। तो आ जन्म, आ प्लस जन्म बराबर जन्म से लेकर। फिर क्या है? प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन, यानी प्रत्येक दिन। जिस तरह से भर बच्चा है तो भर क्या होगा? भर पेट, भर प्लस पेट, भरा पेट हो गया। तो जिसमें उपसर्ग दिए होंगे उसको तुमको पहचानने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ये याद रखना कि उसमें उपसर्ग आते हैं। तो क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। फिर अगला क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? समाज को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक यानी कारक चिन्ह, जिसमें क्या है? काय, की, को, के लिए, में, पर, से आदि। मतलब जिसमें चिन्ह लोप हो जाते हैं, मतलब जो मतलब बीच में रह जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, वही इसमें है। अगर वो सारे याद होंगे चिन्ह तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी तत्पुरुष समास पहचानने में। इसमें का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि आते हैं। जैसे कि क्या लिखा है? यश प्राप्त, यानी यज्ञ को प्राप्त। को आया यानी कारक चिन्ह आया, क्योंकि लोप होता है। इसमें क्या है? लोप है। को क्या है? लोप है, इसलिए क्या है? यश प्राप्ति, यानी यज्ञ को प्राप्त। मन चाहा, यानी मन से चाहा, से आ गया, कारक आ गया, मतलब चिन्ह आ गया। तो क्या है? मन से चाहा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, मतलब यज्ञ होगा, मतलब यज्ञ के लिए शाला। फिर राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। तो का आया, तो क्या है? कारक चिन्ह आया। तो इससे हम क्या पहचान सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। फिर क्या है? धर्मवीर, धर्म में वीर आया। फिर क्या है? आप बीती, आप पर बीती, यानी पूरे कारक चिन्ह आ गए। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, मतलब जो कुछ है, जितने कारक होते हैं 8, वो याद होने चाहिए आपको। तत्पुरुष समास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए याद करने में, और बहुत सरल तरीके से है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाए, अच्छा लगे, तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं अगले वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। तो कल अगला वीडियो मिलेगा आप लोगों को अगले समाज के साथ। समास, समाज मत समझ लेना, समास। धन्यवाद।